नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 8 सूरतुल आराफ आयत नंबर 40। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समाइ वला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमलु फ़ी सम्मिल ख़ियात वकज़ालिक नज्ज़िल मुजरिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता असबाक़ में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ का ज़िक्र फ़रमाया, फिर उनको जन्नत के अंदर जगह अता फ़रमाई। शैतान इब्लीस ने अपनी दुश्मनी का सबूत दिया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया। फिर अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को मुखातब करके ये बात इरशाद फरमाई कि देखो, जैसे तुम्हारे बाप और तुम्हारी वालिदा, इन दोनों को शैतान ने जन्नत से निकलवा दिया, तुम दुनिया में संभल कर रहना, तुम दुनिया में ख्याल करके ज़िंदगी गुजारना, कहीं शैतान तुम्हारे ऊपर हमला न कर दे। उसके बाद अल्लाह ताला ने आज की आयत मुबारका में वो लोग जो शैतान की फर्माबरदारी में चले गए और शैतान के वार में आ गए, दो किस्म के लोग, मुकज़्ज़िबीन जुटलाने वाले, मुस्तकबिरीन तकब्बुर करने वाले, इन दोनों के बारे में आखिरत का अंजाम अल्लाह ताला ने यहाँ ज़िक्र फरमाया। दुनिया में इंसान जब कोई आमाल करता है, अगर वो आमाल सालिहा हैं, वो आमाल अल्लाह के पास पहुँचते हैं, लेकिन अगर वो बंदा नाफरमान है, उसके आमाल जब अल्लाह की तरफ जाते हैं तो उनके लिए आसमानों के दरवाज़े नहीं खोले जाते। यहाँ कुरान पाक में अल्लाह ताला ये बात ज़िक्र फरमा रहे हैं, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, बेशक वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को, वस्तकबरू अन्हा, और तकब्बुर किया इनके मुकाबले में। कुरान पाक की आयतों को झुटलाना और फिर इनके साथ तकब्बुर करना, उसका अंजाम ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समाइ, नहीं खोले जाएंगे उनके लिए अब्वाबुस समाइ, आसमानों के दरवाज़े। अबवाब बाब की जमा है, दरवाज़े को कहते हैं। आसमान के दरवाज़े उनके लिए नहीं खोले जाएंगे। ये तो दुनिया की बात हो गई। और आखिरत के अंदर वला यदखुलूनल जन्नत, नहीं दाखिल होंगे वो जन्नत में, हत्ता यलिजल जमलु, यहाँ तक के यलिजा वाला यलिजो इसका माना होता है दाखिल होना, घुस जाना, यहाँ तक के दाखिल हो जाए अल जमलु ऊँट, फ़ी सम्मिल ख़ियाति, सुई के नाके में। सुई के नक्के में ऊँट जब तक दाखिल ना हो जाए, उस वक़्त तक ये नाफरमान लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। इशारा इस बात की तरफ फरमा दिया, जिस तरह इतने बड़े जानवर ऊँट का इतनी छोटी सी चीज़ सुई के नक्के में दाखिल होना
ये नामुमकिन, ये महाल, ये मुश्किल। इसी तरह इन लोगों का जन्नत में जाना भी नामुमकिन और महाल है। आयतों को जुटलाने से मुराद अल्लाह की नाफरमानी, आयतों को जुटलाने से मुराद अल्लाह ताला के जितने अहकामात हैं उनसे रूगर्दानी। इसलिए हमें चाहिए कि जितने भी अल्लाह ताला के फ़रामीन हैं उनकी अच्छे तरीके से पैरवी करें, वगरना अल्लाह ताला के ये अहकामात और अल्लाह की पकड़ इंसान के ऊपर लगेगी। और तकब्बुर करना, अल्लाह के अहकामात के सामने अकड़ जाना, जब ये दो चीज़ें दुनिया में इंसान से सरजद हो गईं, अब सज़ा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समाई, इनके लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खोले जाएंगे। आसमान के दरवाज़े ना खोले जाने का एक मतलब ये है दुनिया में ये लोग दुआएं मांगेंगे, इनकी दुआएं अल्लाह तक नहीं पहुँचेंगी। आसमान के दरवाज़े कबूलियत के लिए नहीं खोले जाएंगे। दूसरी तफसीर, इनके जो आमाल हैं, नेक आमाल भी इस नहूसत की बिना पर कि ये जो दुनिया में अल्लाह की आयतों को जुटलाते हैं, तकब्बुर करते हैं, इनके आमाल अल्लाह के यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। उनके लिए आसमान के दरवाज़े बंद कर दिए जाएंगे, आसमान के दरवाज़े नहीं खोले जाएंगे। और तीसरी तफसीर, जब बंदा दुनिया से जाता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। एक अंसारी सहाबी का इंतकाल हो गया था। कब्र तैयार होने में कुछ वक़्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह तशरीफ़ फरमा हो गए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन आपके इर्द गिर्द खामोशी से बैठ गए। आपने सर मुबारक झुकाया हुआ था। आपने सर मुबारक उठाया और उठाकर फरमाया कि मोमिन बंदे के लिए जब मौत का वक़्त आता है तो आसमान से सफ़ेद चमकते हुए चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं, जन्नत का कफन साथ लेकर आते हैं, जन्नत से खुशबू साथ लेकर आते हैं। जो आदमी अभी मर रहा है इसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और उस रूह को खिताब करते हैं, ए नफ्स मुतमइन्ना, रब की मग़फ़रत और खुशनुदी के लिए निकलो। रूह जैसे ही मलकुल मौत की पुकार को, आवाज़ को सुनती है, वो फ़ौरन बदन से बाहर आ जाती है। इतनी आसानी से रूह निकल आती है जिस तरह मशकीज़े का ढक्कन खोल दिया जाए तो उससे पानी बाहर आ जाता है। मलकुल मौत उस रूह को लेते हैं और जो फरिश्ते तशरीफ़ लाए हुए हैं उनके हवाले कर देते हैं। फरिश्ते उस कपड़े के अंदर जो जन्नत का कफन लेकर आए थे
जन्नत की जो खुशबू लेकर आए थे उसके अंदर उस रूह को लपेट लेते हैं। हर तरफ खुशबुएं ही खुशबुएं। अब ये यहाँ से वापस लेकर आसमानों की तरफ चढ़ते हैं। कोई फरिश्ता भी वहाँ से गुज़रता है, वो पूछता है ये पाकीज़ा रूह किसकी है। ये हज़रात उसका वही नाम और लक़ब लेते हैं जो दुनिया में इज़्ज़त और एहतराम के साथ लोग उसका लिया करते थे, फ़लाँ बिन फ़लाँ है। और दूसरी रवायत मुबारका में ये बात भी आती है कि फरिश्ते उसकी खुशबू के दीवाने हो जाते हैं और उस पाकीज़ा रूह के दीवाने हो जाते हैं, उसके हम नशी बन जाते हैं, साथ चलते हैं वो भी। इसी तरीके से इस प्रोटोकॉल के साथ, इस इस्तकबाल के साथ ये रूह पहले आसमान तक पहुंचती है। दरवाज़ा खुलवाने के लिए फरिश्ते दस्तक देते हैं तो फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया जाता है। यहाँ से और फरिश्ते भी उनके साथ हो जाते हैं। फिर दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सातवें आसमान पर पहुँचते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे इस बंदे का आमाल नामा इल्लियीन में लिखवा दो और इस रूह को वापस कर दो। ये रूह वापस आती है। इतने में कब्र के अंदर उस बंदे को लिटा दिया जाता है। रूह कब्र के अंदर बंदे के ऊपर वापस आ जाती है। यहाँ पर आकर हिसाब लेने वाले फरिश्ते आ जाते हैं, उसको बिठाते हैं, सवाल करते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। वो कहता है मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर सवाल होता है जो बुज़ुर्ग तुम्हारी हदायत के लिए भेजे गए थे वो कौन हैं। वो कहता है ये अल्लाह ताला के रसूल हैं। उस वक़्त आसमान से एक आवाज़ आती है ये मेरा बंदा सच्चा है, इसके लिए जन्नत का फ़र्श बिछा दो, जन्नत का लिबास इसको पहना दो, जन्नत की तरफ के दरवाज़े इसके लिए खोल दो। सुबहान अल्लाह। वो कब्र के अंदर लेटा हुआ, दुनिया वाले उसको मट्टी के एक गड्ढे में लिटा कर जा रहे हैं। अल्लाह मियाँ उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खुलवा रहे हैं, जन्नत की तरफ की खिड़कियाँ खुलवा देते हैं, जन्नत की खुशबुएँ उसके पास आ रही हैं, हवाएं जन्नत की उस तक पहुँच रही हैं और जन्नत के फल उसकी कब्र के अंदर आ रहे हैं। सुबहान अल्लाह। और उसके वो नेक आमाल जो दुनिया में किया करता था वो एक खूबसूरत जिस्म बनकर उसके साथ बैठ जाते हैं और उसको मानूस करते हैं कि तू तन्हाई महसूस मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके मुकाबले में एक काफिर बंदा जब उसकी मौत का वक़्त आता है, आसमान से स्याह रंग के ख़तरनाक सूरत वाले ख़राब किस्म का टाट लेकर फरिश्ते आते हैं, उसके सामने बैठ जाते हैं। मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं। अब रूह को निकालने का हुक्म होता है। रूह निकलने के लिए तैयार नहीं, उसको पता है जैसे निकली अज़ाब शुरू। अब रूह उसके जिस्म के अंदर इधर उधर भागती है, जिस तरह पिंजरे के अंदर चिड़िया हो और उसको पकड़ने लगें, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। मलकुल मौत उसको पकड़ के खींचते हैं तो उसकी हालत ये हो जाती है जिस तरह खारदार तार पर, खारदार झाड़ी पर
एक कपड़ा हो और उसको खींचें तो जिस तरह वो चीरो चीर हो जाता है, ये हालत रूह की होती है। जैसे बाहर निकलती है उससे बदबू पैदा होती है, इतनी ख़तरनाक किस्म की बदबू कि जैसे एक मुर्दार से बदबू आ रही होती है, उससे भी ख़तरनाक बदबू इस रूह से आती है। इसको भी लेकर फरिश्ते आसमानों की तरफ चढ़ते हैं। बदबू को देखकर हर गुजरने वाला फरिश्ता पूछता है, ये किस बदतरीन और खबीस की रूह है। दुनिया के अंदर जो बुरे से बुरा नाम उसके लिए था वो लिया जाता है कि ये फ़लाँ की है। पहले आसमान के पास पहुंचते हैं, दरवाज़ा खुलवाने के लिए कहा जाता है। उसकी बदबू को देखकर फरिश्ते पहचान जाते हैं, बदतरीन है, खबीस है, नाफरमान है, मुस्तकबिरीन है, जहन्नमी है। उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता। आसमान का दरवाज़ा इसके लिए बंद हो जाता है। हुक्म होता है, इसका अमाल नामा 7 ज़मीनों के नीचे सिज्जीन में फेंक दो और इसकी रूह को वहीं से फेंक दिया जाता है। वो बदन में दोबारा आती है, फरिश्ते उसको बिठाते हैं। वही सवालात होते हैं मोमिन बंदे से हुए थे, उसने सही जवाब दिए थे। ये कहता है हा ला अदरी, मुझे पता नहीं, क्या किसी सवाल का जवाब ही नहीं आ रहा। दुनिया में जिस बंदे ने अल्लाह की मानी होगी वो बताएगा मेरा रब अल्लाह है। जिसने दुनिया में दीन के ऊपर चला होगा, जो दुनिया में दीन की फरमाबरदारी कर चुका होगा, दीन का रास्ता इख्तियार किया होगा, वो तो कहेगा मेरा दीन इस्लाम है। जिसने दुनिया में अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की होगी, वो कहेगा ये मेरे नबी हैं, ये मेरे आका हैं, ये मेरे महबूब हैं। लेकिन जिसको पता ही नहीं कि आका का फरमान क्या है, इसके लिए कब्र को जहन्नम बना दिया जाएगा। जहन्नम की तरफ से दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जहन्नम की धुआं, जहन्नम की गर्मी उसकी कब्र तक पहुँचेगी, कब्र तंग कर दी जाएगी। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसलिए यहाँ अल्लाह ताला ने फरमा दिया, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, वो बंदे जिन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को, वस्तकबरू अन्हा, और तकब्बुर कर लिया इनके मुकाबले में, ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समाई, नहीं खोले जाएंगे इनके लिए आसमान के दरवाजे, वला यदखुलूनल जन्नता, और ना दाखिल होंगे वो जन्नत में, हत्ता यलिजल जमलु, यहाँ तक के दाखिल हो जाए ऊँट, फी सम्मिल खियात, सुई के नाके में। वकज़ालिक नज्ज़िल मुजरिमीन, इसी तरह बदला है गुनाहगारों के लिए। लहुम मिन जहन्नम मिहादुन, जब इंसान को कब्र के अंदर लिटाया जाएगा, उसकी कब्र जहन्नम बन जाएगी। ऐसे कब्र जहन्नम बनेगी कि जहन्नम के अंदर से धुआं, गर्मी, सब कुछ इसकी तरफ खींचा चला आ रहा होगा। जब मैदान महशर में इसके बारे में जहन्नम का फैसला कर दिया जाएगा, जहन्नम चारों तरफ से इसके ऊपर हमला करेगी, ऊपर से भी, नीचे से भी, दाएं से बाएं से अजाब आकर इस बंदे को पकड़ेगा। लहुम मिन जहन्नम महादुन, मिहादुन, उनके लिए जहन्नम में बिछोना होगा, आग का बिछोना, जहन्नम का बिछोना। वमिन फौकिहिम, और उनके ऊपर से गवाश, जहन्नम का ओढ़ना होगा, बिस्तर पूरा जहन्नम का, नीचे वाला गद्दा भी जहन्नम का, ऊपर वाला कंबल और रज़ाई वो भी जहन्नम की।
आग की रज़ाई, आग का कंबल और आग का सारा बिछौना, पूरा बिस्तर आग का, पूरा बिस्तर जहन्नम का। अल्लाह फरमाते हैं वकज़ालिक नजज़ी ज़ालिमीन, इसी तरह हम बदला देते हैं जालिम लोगों को। दुनिया के अंदर अल्लाह को नाराज़ कर बैठे। वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति, वो लोग जो ईमान ले आए, व आमिलुस्सालिहाति, और अच्छे अमाल कर लिए। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, नहीं हम बोझ डालते किसी नफ्स पर, इल्ला वुसअहा, मगर उसकी वसात के मुवाफिक। जितना वो बोझ उठा सकता है उतना ही बोझ उसके ऊपर डाला जाएगा, उसकी वुसअत से ज़्यादा उसके ऊपर बोझ नहीं डाला जाएगा। दुनिया में अल्लाह ताला का उसूल है, इसलिए कोई बंदा उज़र नहीं कर सकता कि अल्लाह जी आपने फ़लाँ काम मुझे कहा, ये मेरे लिए दुनिया में मुश्किल था। अल्लाह हमारे खालिक, राज़िक, मालिक, अल्लाह को पता है कितना बोझ उठा सकता है। जितना बोझ उठा सकता था अल्लाह ने उतना ही हुक्म दिया, इसलिए कोई उज़र नहीं चलेगा। उलाइका अस्हाबुल जन्ना, ये जन्नत वाले, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। वनज़अना, और हम निकाल देंगे, माफ़ी सुदूरिहिम, जो कुछ इनके दिलों में होगा, मिन गिल्लिन, गिल का माना है रंजश। जन्नती जन्नत में भी जाए और अपने किसी भाई की रंजश लेकर भी जाए, नेक आदमी हो, कोई ना कोई रंजश दिल के अंदर रह जाती है, यार फ़लाँ बंदे ने तकलीफ़ पहुंचाई फ़लाँ मौके पे, इसके ऊपर तो तवक्को ही नहीं थी, इसने मुझे सता दिया इस मौके पे आके। वो बात दिल की दिल में ही रह जाती है, रंजश रह जाती है इसके बारे में। ये चला जाएगा जन्नत में, लेकिन सुबहान अल्लाह, जन्नत में जाने से पहले अल्लाह सफाई करवाएंगे, दिल को साफ कर देंगे। बंदे जन्नत में जा रहा है, जन्नत में मैल दिल में लेकर नहीं जाया करते, साफ करके जाया करते हैं। सुबहान अल्लाह। रंजिशों से दिल साफ, मैल कुचैल से दिल साफ, हर तरह की गर्दो गुबार से दिल साफ करके जन्नत में अल्लाह लेकर जाएंगे। ये मोमिन बंदे पुल सिरात से गुजरेंगे, जहन्नम से निजात हासिल कर लेंगे। आगे जाकर पुल सिरात का ही एक हिस्सा होगा, एक पुल होगा छोटा सा, और उसके बाद जन्नत शुरू हो रही होगी। वहाँ पर इनको रोक लिया जाएगा। अगर किसी की कोई रंजिश थी, आपस में कोई हक था, छोटी मोटी बात थी, वो वहीं से एक दूसरे से छोटे मोटा इंतकाम लेकर वहीं से माफ़ करके फिर उनको जन्नत के अंदर आगे रवाना किया जाएगा। एक रवायत में ये बात है कि ये लोग जब पुल सिरात से गुजर लेंगे तो पानी के एक चश्मे पर पहुंचेंगे। जन्नत से पहले एक पानी का चश्मा आएगा, इसके पानी को पिएंगे। पानी का खासा ये होगा कि सबके दिलों के अंदर जो भी कीना कदूरत होगी धुल जाएगी, साफ शफाफ हो जाएगी। अल्लाह दिलों को साफ फरमा देंगे। इसलिए फरमा दिया वनज़अना, हम निकाल लेंगे, हम दूर कर देंगे, माफ़ी सुदूरिहिम, जो कुछ उनके दिलों में होगा, मिन गिल्लिन, रंजश, कीना, कदूरत, तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, जारी होंगे उनके महल्लात के नीचे से, उनके बागात के नीचे से नहरें। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, और वो जन्नत में जाने के बाद यूँ कहेंगे, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, शुक्र अल्लाह के लिए, अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, जिस अल्लाह ने हमें ये हदायत दी, जिस अल्लाह ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। वमा कुन्ना लिनहतदिया,
और नहीं थे हम हदायत पाने वाले, लौला अन हदान अल्लाह, अगर हमारा अल्लाह हमें हदायत ना देता, लौला अन हदान अल्लाह, अगर हमारा अल्लाह हमें हदायत ना करता तो फिर हम हदायत पाने वाले नहीं थे। ये तो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने हमें हदायत दे दी और अल्लाह ने यहाँ तक हमें पहुँचा दिया। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़, बेशक आए थे हमारे रब के रसूल, बिल हक़, सच्ची बात लेकर। रब के जो रसूल हमारे पास आए थे वो भी हक़ पर थे, सच्ची बात लेकर आए थे। वनूदू अन तिलकुमुल जन्नतो, और आवाज़ दी जाएगी अन तिलकुमुल जन्ना, कि ये जन्नत है, उरिस्तुमूहा, तुम्हें इनका वारिस बना दिया गया, बिमा कुंतुम तामलून, तुम्हारे आमाल के बदले में, तुम्हारे आमाल के बदले में हमने तुम्हें इस जन्नत का वारिस बना दिया। वारिस बनाने से क्या मुराद है? मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अल्लाह ने हर बंदे का एक मकाम जहन्नम में रखा, एक मकाम जन्नत में रखा। जब वो दुनिया से जाता है अल्लाह उसको पहले मुकाबिल वाला मकाम दिखाते हैं, नाफरमान रहा दुनिया में, जा रहा है जहन्नम में, अल्लाह उसको जन्नत वाला मकाम दिखाते हैं ताकि इसको और हसरत हासिल हो और अफसोस हो और शर्मिंदगी हो, मैं क्या कर बैठा, ये इतना खूबसूरत मकाम अल्लाह ने मेरे लिए बनाया था। अल्लाह फरमाते हैं ये जन्नत में तेरा मकाम था लेकिन तूने आमाल इसके मुताबिक नहीं किए, अब हम तुम्हें ये नहीं देंगे, और ये जहन्नम का तेरा मकाम है, अब हम तुझे ये दे रहे हैं। दूसरी तरफ एक नेक बंदा अल्लाह के दरबार में हाजिर हुआ, अल्लाह उसको जहन्नम का मकाम दिखाते हैं, देख ये जहन्नम का मकाम देख। वो परेशान होता है, घबराता है। अल्लाह फरमाते हैं हमने तुझे ये नहीं दिया, तुझे अच्छे अमाल की बिना पर तुझे जन्नत में मकाम दे दिया। तो जन्नत में इसका अपना मकाम भी मिल गया और उसके साथ जो मकान दूसरे का था जिसको जहन्नम के अंदर अल्लाह ने फेंक दिया, उसकी जन्नत का, उसके मकान का वारिस भी अल्लाह ने इसको बना दिया। इसलिए फरमा दिया अन वनूदू, आवाज़ दी जाएगी अन तिलकुमुल जन्ना, ये वो जन्नत है, उरिस्तुमूहा, इसका वारिस बना दिया तुम्हें, बिमा कुंतुम तामलून, तुम्हारे अच्छे आमाल की बिना पर। हमारे जो आमाल का नाम अल्लाह ताला बार बार लेते हैं ना, ये सिर्फ़ हमें खुश करने के लिए है, ये सहारा है, ये छोटा सा सबब है, ये ज़ाहिरी बात है। असल हकीकत अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन अल्लाह की रहमत का हुसूल नेक आमाल हैं। जब नेक आमाल करेगा अल्लाह की रहमत का हासिल होना उसको मिलेगा, फिर अल्लाह की रहमत की चादर लेकर वो इंसान जन्नत के अंदर चला जाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को जन्नत के अंदर जगह नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह